राजस्थान की ये खबर है। अभी सरकार बनी नहीं है लेकिन गोलियां पहले ही चलनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में इन चुनावों में, लेकिन अभी से वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की खबर है। जयपुर में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह को घर में घुसकर 4 गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल में सुखदेव सिंह की मौत हो गई, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी लंबे समय से राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे। उन्होंने करनी सेना संगठन में विवाद के बाद राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाम से अलग संगठन बना लिया था। अब आप देखिए उनकी हत्या कर दी गई है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का विषय एक ग्रेट कंसर्न रहा था इस चुनाव में, खास तौर पर बीजेपी की ओर से बार बार ये मुद्दा उठाया गया। अब इस तरीके की खबर सामने आना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर इसका आरोप लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई है। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है राकेश जी। निश्चित तौर पर ये चिंताजनक भी है, आक्रोश उत्पन्न करने वाली भी है, और जनता में इस बात का आक्रोश था, इसीलिए परिवर्तन हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ लेते ही ऐसे जो अपराधी हैं इनको चिन्हित करके, ये पाताल में हो या आसमान में कहीं छुपे, उनको खींच करके निकालकर जेल के सिकचों में डालने का काम करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर पर जैसा मॉडल हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, उसी मॉडल को हम राजस्थान में भी लागू करके दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी लागू करके दिखाएंगे। किसी प्रकार के अपराधियों को कोई शरण अब नहीं मिलने वाली। ये अपराधियों को अब समझ जाना होगा कि सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का इस पर एक एक्सपोस्ट भी आया है। उन्होंने कहा है कि करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या पर गजेंद्र सिंह शेखावत का ये ट्वीट है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मर्डर से स्तब्ध हूं। रितु जी, जब वो ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है एक सीरियस कंसर्न है, आप क्यों मुस्कुरा रही थी? मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि देखिए अभी तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई। और बड़ा अच्छा भाषण दिया राकेश जी ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कितना किया पहले भाई, ये तो बताइए। वो मणिपुर आज तक जल रहा है, कल की रिपोर्ट है 13 आदमी वहां पर फिर मारे गए, वहां की स्थिति आज तक संभाल नहीं पाए। कितना आपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया, ये तो बताइए आप। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं, दलितों को कुचला जा रहा है, दलितों के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा बंद करिए, पूरा पोस्ट में पढ़ के बता दूं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के समाचार से मैं स्तब्ध हूं। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा गया है और समाज में शांति और धैर्य की अपील उन्होंने की है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार की शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त करना हमारी अग्रणी प्राथमिकताओं में से एक है। ये प्राथमिकता तो किसी भी सरकार की होनी चाहिए राकेश जी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। इस तरीके से घर में घुसकर हत्या कर देना ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। इस तरीके से अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि बिना सत्ता के संरक्षण के इस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो सकते। अगर अपराधी को यह मालूम होगा कि हमें सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा, कोई अपराध करूंगा तो पुलिस बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई करेगी, अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश में कितने माफिया थे, एक एक माफिया को चुन चुन करके आज उसका हिसाब करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश कैसे कानून व्यवस्था ठीक हुई है, ऐसा ही मॉडल हम राजस्थान में ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश वाला काम राकेश जी राजस्थान में तो तब होगा ना जब आपकी सरकार शपथ लेगी। शपथ कब होगी? नहीं, बहुत जल्दी शपथ होगी। अब चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, विधायक दल की बैठक होगी, उसकी एक प्रक्रिया होती है। कोई बिजली का स्विच ऑन कर देने जैसा नहीं है, ये समय लगता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका नेचुरल प्रोसेस पूरा करेंगे। लेकिन ये सवाल, इसका जवाब अभी भी कांग्रेस से लिया जाना चाहिए कि क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि लोग ये नारे लगाते हैं सर तन से जुदा, और उसके बाद कन्हैया लाल का जाकर के सर तन से जुदा कर देते हैं। ये कांग्रेस ने परिस्थितियां उपजाई थी। अपराधियों को पनाह देंगे, अपराधियों को संरक्षण देंगे, तब ये परिस्थितियां निकल करके आती हैं। ये परिस्थितियां बदलाव करेंगे हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि परिस्थितियां बदलेंगी।